दो तरीके से निभाए जा सकते हैं, एक समाज के डर से और दूसरा अपनी खुशी के लिए। लिव इन रिलेशनशिप और शादी में डिफरेंस ये है कि लिव इन रिलेशनशिप में इंसान पहले साथ खुद रहकर देखते हैं और बाद में बंधन में बंधते हैं। शादी में क्या होता है, पहले इंसान बंधन में बंध जाता है और उसके बाद एक दूसरे को समझने की जो जर्नी है वो शुरू होती है। अब सवाल ये उठता है कि टूटते भी हैं दोनों, लिव इन भी टूटता है, शादियां भी टूटती हैं। और आज के टाइम में आप देख रहे होंगे बहुत शादियां टूट रही हैं, लिव इन्स भी टूटते हैं, उनका पता नहीं चलता। क्योंकि जब लिव इन रिलेशनशिप्स जो होती हैं वो टूटती है ना, तो लोग बदलते हैं और कुछ नया सीखकर अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन जब शादियां टूटती हैं ना, तो सिर्फ लोग बदलते हैं, सीखते हम कुछ नहीं है। सीख तो हमें शादी में रहकर मिलती है। लिव इन मेरे अकॉर्डिंग इसलिए बेहतर है क्योंकि वो आपको ना बंधन में नहीं बांधती। बंधन में बांधने वाली जब बात आती है ना, तो जो फीमेल्स होती है ना, उनकी अपब्रिंगिंग इस तरीके की होती है हमारे समाज में कि वो तो बंधन में बंध लेती हैं और निभा भी लेती हैं। और हमारे ही समाज की अगर हम बात करें तो लड़कों की जो अपब्रिंगिंग होती है वो अलग होती है। उन्हें सहना सिखाया ही नहीं जाता। और रिश्ते में जब इंसान रहता है ना, तो उसको सहना भी होता है। आप अपनी अपनी नहीं चला सकते। ये डिफरेंस होता है एक फीमेल के रिश्ते निभाने में और मेल के रिश्ते निभाने में। तो इसीलिए अगर हम बात करें कि लिव इन बेहतर है या शादी, तो मैं तो लिव इन ही कहूंगी। ठीक है, शायद ये बात कई लोगों को समझ में ना आए, कहीं क्या हो सकता है बहुत से लोगों को समझ में ना आए, लेकिन इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि जब इंसान शादी कर लेता है ना, मैं पहले मेल्स की बात करूंगी, जो आदमी लोग होते हैं उनका क्या होता है कि उन्हें अब ये सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि अब ये हमारी वाइफ है, कहीं नहीं जाएगी, हम इसके साथ कैसा भी व्यवहार करें, कैसा भी मतलब कैसा भी। ठीक है, इस दबी हुई आवाज के पीछे जो बहुत सी चीजें हैं वो काफी लोग समझ रहे होंगे मेरी। और रिश्ते निभाने का जो प्रेशर समाज की साइड से आता है उसको तो आप भूल ही जाओ। उस प्रेशर की तो कोई तुलना ही नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा प्रेशर शायद वही होता है जो समाज की साइड से आता है कि शादी चल रही है, कैसे भी निभाओ, ये वो फलाना ढिकना। ठीक है, लेकिन लिव इन में ऐसा नहीं होता। मैं लिव इन में कभी रही नहीं हूँ, लेकिन मेरे काफ़ी फ्रेंड्स रहे हैं, तो जो मैं समझ पाती हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं बोलना चाहूँगी। दोनों इक्वल होते हैं। 50% हिस्सेदारी अगर फीमेल की है तो 50% मेल की है। ठीक है, और वहाँ पर दोनों को इम्पोर्टेंस मिलती है, दोनों के विचारों को इम्पोर्टेंस मिलती है, दोनों को अधिकार सेम मिलते हैं, दोनों को जिम्मेदारियां सेम मिलती हैं। लेकिन शादी में ऐसा नहीं होता। जो समाज की सच्चाई है वो यही है। ठीक है, शादी में ऐसा नहीं होता। लड़की के सपने, उसका करियर, दैट रियली डजंट मैटर फॉर एनीवन। चीजें बांध दी गई हैं, आपको ये करना है वो करना है। खैर वो एक गृहस्थी का पार्ट है, मैं उसमें नहीं जाऊंगी। ठीक है, लेकिन मैं यही कहूंगी कि लिव इन रिलेशनशिप में और शादी में यही डिफरेंस होता है कि लिव इन में ना जेंट्स को थोड़ा डर भी होता है कि ये हमें छोड़कर चली जाएगी अगर मैंने इसके साथ कोई गलत व्यवहार किया। ये डर शादी में नहीं होता है। शादी एक समाज का बहुत बड़ा ठप्पा है जो रिश्ते पे निभा मतलब लगा दिया जाता है। और जब उसे ये पता चल जाता है ना कि अब ये कहीं नहीं जाएगी, मैं इसके साथ कैसा भी व्यवहार करूं, तो वो गलत हो जाता है। लिव इन में आदमी गलत करने से पहले 100 बार सोचता है। शादी में अपनी फीमेल पार्टनर के साथ गलत करने से पहले आदमी एक बार भी नहीं सोचता है। यही सच है। पहले मैं लिव इन में नहीं मानती थी, लेकिन अब वक्त के साथ मेरे भी विचार बदले हैं, तो अब मुझे भी यही समझ में आता है
कि शादी से बेहतर लिव इन है, तो लिव इन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप प्रॉब्लम देखेंगे तो शादी में ज़्यादा है, ठीक है? क्योंकि लिव इन में आप सिर्फ दोनों इन्वॉल्व हैं, आप दो लोग हैं, एक दूसरे को समझेंगे, समझ में आएगा कि शादी करनी है तो करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। लेकिन शादी में ऑलरेडी दो फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, है ना? और उसके बाद उसकी खुद की फैमिली बन जाती है, बच्चे वगैरह हो जाते हैं, तो आप बताओ क्या खतरा क्या हुआ समाज के लिए, लिव इन या शादी? मेरे अकॉर्डिंग शादी। तो इसलिए पहले एक दूसरे को समझो, उसके बाद बंधन में बंधो। पहले बंध जाओ और उसके बाद समझना, अब ये सही नहीं है। बाकी जैसा सबको ठीक लगे, ये मेरी ओपिनियन है, दैट्स इट। आप लोग मुझे बताना कमेंट में कि आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या सही है, मुझे भी पता चलेगा मैं सही हूँ या नहीं हूँ। चलिए, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।